प्रिया शहर से अपने साथ एक सूटकेस डायपर लेके आती है। आखिर क्या कहानी है इस डायपर लाने के पीछे, आइए जानते हैं। प्रिया, ओ प्रिया, उठ जा। तूने फिर से बिस्तर पे सुसु कर दिया है। इतना उठाने पर भी प्रिया उठती नहीं। सावित्री कमरे में बदबू होने के कारण बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया उठती है। उठ गई महारानी। अब जा जाके चद्दर और बिस्तर धुल जाके। ओ नो, आज मैंने फिर से बेड पे सुसु कर दिया। तू है ही इतनी आलसी। मैं तेरी इस हरकत से परेशान हो गई हूँ। तुम्हें तो बस बिस्तर से उठना आना पड़े। कल को तेरी शादी होगी तब क्या करेगी तू? ओह, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं फिलहाल नहा लेती हूँ। प्रिया जैसे ही अलमारी से कपड़े निकालती है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे सैनिटरी पैड पर पड़ती है। मिल गया मुझे इस सुसु का इलाज। आज से मैं डायपर पहना करूंगी। जब सुसु लगेगी तो बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। पर मैं बाहर डायपर लेने जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन डायपर ऑर्डर कर देती हूँ। दरअसल प्रिया बचपन से ही बहुत आलसी थी। बार बार बाथरूम ना जाना पड़े और बार बार हाथ धोने के झंझट से बचने के लिए वह बिस्तर पर ही सुसु कर देती थी। धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती गई। प्रिया थोड़ी बड़ी हुई तो वह हॉस्टल में रहने लगी। वहाँ भी प्रिया की वही आदत थी, बिस्तर पर सुसु करना। पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रिया की जॉब भी लग गई, लेकिन बिस्तर और कपड़े में सुसु करने की आदत तभी भी बरकरार थी। इन सब से बचने के लिए प्रिया ने डायपर पहनना शुरू किया था। प्रिया की उसके ऑफिस के लड़के राहुल से दोस्ती हो गई। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हो गई और Priya, you know व्हाट? you are my heart. I love you so much. I can't live without you. Do you know? आई लव यू टू। प्रिया और राहुल अपने घर वालों से बात करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन राहुल के माता पिता गांव में रहते थे, जिस कारण दोनों की शादी गांव से होती है। वहां प्रिया का गृह प्रवेश होता है। गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी बहू को देखने आती हैं। वह इस तरह प्रिया के मुंह दिखाई हो जाती है। सब कुछ निपट जाने के बाद फिर रात को हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया। टाइम ही नहीं मिला। अब चेंज कर लेती हूँ। प्रिया शहर से अपने लिए एक सूटकेस भरकर डायपर लेके आती है। वो सूटकेस से एक डायपर निकालती है और चेंज कर लेती है। मैंने डायपर चेंज तो कर लिया, पर इस यूज डायपर को कहाँ फेंकूं? हे भगवान, क्या करूँ क्या करूँ? घर में इतने सारे मेहमान हैं। हॉस्टल में तो डस्टबिन में डाल देती थी, सफाई वाले ले जाते थे। अब यहाँ तो मुझे कोई डस्टबिन भी नहीं दिख रहा। क्या करूँ? तभी प्रिया को एक उपाय सूझता है और वह एक ब्लैक पन्नी में डायपर को बांधकर बेड के नीचे छुपाकर रख देती है। अभी बहुत सारे मेहमान हैं, जब सब चले जाएंगे तो फेंक दूंगी। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रिया की सास वहां आती है। हाय राम, ये कैसी पेशाब की बदबू आ रही है? कल ही सब साफ करवाया था, लगता है दीवार के पीछे कोई पेशाब करके गया है। लोगों को शर्म नहीं आती, बेशर्म कहीं के। अपने घर जाके पेशाब नहीं करते? जाने दीजिए ना माँ जी। अरे जाने कैसे? तू तू शहर से आई है, पढ़ी लिखी है। तू हमारे बारे में क्या सोच रही होगी कि हम अपना घर और बाथरूम साफ नहीं रखते? प्रिया की सास को क्या पता था कि ये सब तो शहर से आई बहू का करा धरा है। प्रिया की सास घर के बाहर जाती है और घर के नौकर को बोलकर घर के चारों तरफ साफ सफाई करने को बोलती है। रात को जब राहुल कमरे में आता है। अरे प्रिया, ये रूम में कैसी स्मेल आ रही है? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरे रूम में कैसी स्मेल हो रखी है।
हे भगवान, किसी को पता न चले बस। कल सुबह होने से पहले ही मैं डायपर फेंक दूंगी। प्लीज भगवान बचा लेना। रात भर कमरे में बदबू आती रहती है। बदबू के कारण राहुल को नींद नहीं आती। वह उठकर कमरे के बाहर सोफे पे सो जाता है। रात को 4 बजे प्रिया की आंख खुलती है और वे तुरंत डायपर को निकालने के लिए जाती है। तभी अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? वो माँ जी। ओहो, ये बदबू ये बदबू अभी तक नहीं गई। और बेटा राहुल बाहर क्यों सो रहा है? कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ जी, वो रात को मच्छर काट रहे थे, इसलिए वो बाहर लेट गए। वैसे माँ जी, आप सोई नहीं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं सो के उठ गई हूँ। यहाँ गांव में सभी लोग 4 बजे उठ जाते हैं, पर मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम भी सुबह जल्दी उठती हो। चलो बेटा, मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मंदिर जाना है। जब तक तुम नहा धो लो, ठीक है? ओह शिट, अब क्या करूं? ये सब तो मेरे से पहले उठ गए हैं। अब तो मैं डायपर फेंकने भी नहीं जा सकती। अब तो मुझे ये डायपर भी यहीं छुपा कर रखना होगा। नहा धोकर प्रिया आती है। हे भगवान, आज तो कमरे में और भी ज्यादा बदबू आ रही है। एक काम करती हूँ, परफ्यूम डाल देती हूँ कमरे में। प्रिया कमरे में परफ्यूम डालती है और फिर सभी मंदिर चले जाते हैं। वहां से लौटने के बाद कमरे में परफ्यूम की खुशबू चली गई थी और प्रिया के कमरे में बदबू फैली हुई थी। हे भगवान, घर में बदबू फैलती जा रही है। रामू को बुला के घर का एक एक कोना साफ करवाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। अरे माँ जी, ये मेरे डायपर की बदबू आ रही है। भगवान बचा लेना बस आज रात तक। रात को मैं डायपर फेंक ही दूंगी आज तो, वरना माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। किसी न किसी तरीके से दिन बीतता है और रात के 1 बजे प्रिया उठती है। रात के 1 बज रहे हैं, सभी सो रहे हैं। मैं अब ये दोनों डायपर फेंक देती हूँ। प्रिया जैसे ही डायपर बाहर फेंकती है, उसे छत से एक औरत देख लेती है। अगले दिन ना जाने किसने ये डायपर यहाँ फेंक दिया है और कुत्ते ने इसे पूरा फैला दिया है। अरे फेंकना ही था तो खलियान में फेंक देती। बहन, मैंने रात को कौशल्या के बहू को देखा था कूड़ा फेंकते हुए। उसी ने ये डायपर फेंका होगा, पर इनके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। कहीं कौशल्या तो डायपर नहीं पहनती। अच्छा, तो ये बात है। आज रात को मैं भी देखती हूँ ये हरकत कौन कर रहा है। अब रात दोनों पड़ोसन छत पर से नजर रखती हैं और वे दोनों देखती हैं कि प्रिया ब्लैक कलर की पॉलिथीन फेंक के जाती है जिसमें डायपर होता है। अगले सुबह अरे कौशल्या, कहाँ हो तुम? हाँ मधु, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? कोई बात हो गई है क्या? बात तो हो गई है। ये बता कौशल्या, तू रात को अपनी बहू से सड़क पर कूड़ा क्यों फेंकवाती है? और तू इतनी आलसी हो गई है कि ये डायपर पहनने लगी है। ये क्या कह रही हो बहन? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और मैं बच्ची हूँ क्या जो डायपर पहनूंगी? कौशल्या रो रो के दोनों को समझाती है, पर अपनी सास को यूं रोता देख प्रिया बाहर आती है। मधु चाची, नेहा चाची, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल वो डायपर मैं पहनती हूँ। क्या क्या कह रही है बहू? तू डायपर पहनती है? हाँ माँ जी, मैं अपने आलस के कारण बिस्तर पर सुसु कर देती थी, तो मैंने डायपर पहनना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर देना माँ जी। जिस चीज से मेरी माँ को कोई तकलीफ हो, वो काम मैं कभी नहीं करूंगी।